Hello everyone and welcome. टू NH लीगल अफेयर्स। आजकल आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो शायद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि क्रिएटर्स की वीडियोस अचानक से डिसअपियर होने लगी है। कुछ कुछ पेज को भी डिसेबल कर दिया जाता है इंडिया में। किसी का इंटरव्यू अनअवेलेबल हो जाता है तो किसी की डॉक्यूमेंट्री रिमूव हो जाती है और कुछ वीडियोस इंडिया में सिर्फ ब्लॉक की जाती है। और नेचुरली एक सवाल सबके माइंड में आता है, आखिर ऐसा होता कैसे है? क्या गवर्नमेंट किसी की भी वीडियो रिमूव कर सकती है, या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम अपनी मर्जी से वीडियो डिलीट कर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है? तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की वजह से वीडियो रिमूव की जा सकती है, और अगर नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इसके बारे में एग्जैक्टली क्या कहता है। चलिए पहले इस इशू को थोड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं। देयर आर सेवरल ऑनलाइन क्रिएटर्स जिसकी वीडियोस सडनली रिमूव हो रही है, और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी खड़ा हो रहा है। क्या ये लॉफुल सेंसरशिप है या फिर फ्री स्पीच का इलीगल वायलेशन है? बॉटम लाइन ये है कि हमें चेक करना है कि क्या वीडियो का ब्लॉकिंग या टेक डाउन इंडिया के लॉ के हिसाब से सही है। इसके लिए हम तीन चीज़ें देखते हैं: कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट, आईटी एक्ट का प्रोविजंस और केस लॉज, जो कि ये डिसाइड करता है कि ये सही है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 19(1)(a कहता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है आप अपनी ओपिनियंस पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक अफेयर्स पर कमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। बट ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी दिस इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर लिया गया है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ये रेस्ट्रिक्शंस एग्जॉस्टिवली डिफाइंड है और ओपन एंडेड नहीं है। यानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर एक परमिटेड ग्राउंड नहीं है। तो फिर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 8 इन्यूमरेटेड ग्राउंड्स में के अंदर की जा सकती है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है। पहला, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तीसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। चौथा, पब्लिक ऑर्डर। पांचवा, डिसेंसी और मॉरलिटी। छठा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सातवां, डिफॉर्मेशन। और आठवां, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। और इन ग्राउंड्स के बाहर स्टेट कोई भी ग्राउंड इन्वेंट नहीं कर सकता और सेंसरशिप नहीं कर सकता। मतलब उसको लॉफुली रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इन 8 ग्राउंड्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आईटी एक्ट के बारे में, जो ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। पहला, सेक्शन 69A, जो ब्लॉकिंग ऑर्डर से रिलेटेड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो स्पेसिफिक ग्राउंड्स जैसे सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर पर कंटेंट ब्लॉक कर सके। और ये ब्लॉकिंग आईटी ब्लॉकिंग रूल्स 2009 के प्रोसीजर को फॉलो करके रिटन रीजंस के साथ होनी चाहिए। दूसरा, सेक्शन 69, जो इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट को कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करने की परमिशन देता है, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के पर्पसेस के लिए। लेकिन ये सर्विलांस है, सेंसरशिप नहीं है। और तीसरा, 67C, जो डेटा रिटेंशन के बारे में है। ये इंटरमीडियरीज को यूज़र का इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करने के लिए कहता है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ये भी सेंसरशिप नहीं है, सिर्फ डेटा रिटेन करने का पावर है, जो कि सर्टेन ग्राउंड्स पर की जा सकती है। चलिए अब सेक्शन 69A को थोड़ा डीपली समझते हैं, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो एक्चुअल ब्लॉकिंग अलाउ करता है। गवर्नमेंट किसी भी कंटेंट को तभी ब्लॉक करवा सकती है जब वो नेसेसरी और एक्सपीडियंट हो। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर या कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंसाइटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। और साथ ही कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी हैं। हर ब्लॉकिंग के लिए एक रिटन रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है, और इंटरमीडियरीज और कंटेंट ओरिजिनेटर को हियरिंग का भी मौका मिलता है, और ब्लॉकिंग ऑर्डर्स का इंडिपेंडेंट पीरियोडिक रिव्यू भी होता है। सो बेसिकली 69A एक नैरो पावर है जिसको आर्बिट्रेरीली यूज नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं पूरे टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस के बारे में, जो कि है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस।
कोर्ट ने इस केस में कहा कि सेक्शन 66A आर्बिट्ररी, वेग और ओवरब्रॉड था, जिस वजह से आर्टिकल 19(1)A दैट प्रोटेक्टेड फ्री स्पीच इसको अनजस्टिशिएबली कर्टेल कर रहा था। इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। जो एन्यूमरेटेड ग्राउंड्स थे 19 क्लॉज 2 के अंडर में, इट वाज नॉट satisfying the conditions that was laid down over there, and hence the section was considered and declared unconstitutional by the court. However, इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 69A को आर्बिट्ररी नहीं माना। उसने ऑब्जर्व किया कि ये प्रोविजंस प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के साथ है, इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के फ्रेमवर्क के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब ये जजमेंट अचानक नहीं आया, इसके पीछे काफ़ी सारे लैंडमार्क प्रीसिडेंट्स हैं। पहला रोमेश थापर का केस, जिसमें कहा गया रेस्ट्रिक्शन सिर्फ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के एन्यूमरेटेड ग्राउंड्स के अंडर ही वैलिड है, कोई नया ग्राउंड इन्वेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा राम मनोहर लोहिया का केस, इस केस ने कहा कि स्पीच और पब्लिक डिसऑर्डर के बीच एक प्रॉक्सिमेट डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए, सिर्फ एक रिमोट पॉसिबिलिटी काफ़ी नहीं। तीसरा केदारनाथ सिंह का केस, इस केस ने क्लियर किया कि गवर्नमेंट की मियर क्रिटिसिज्म प्रोटेक्टेड है, सिर्फ इंसाइटमेंट टू वायलेंस ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और चौथा एस रंगराजन का केस, जिसमें कहा कि डेंजर रियल, इमिनेंट और डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। इन सब प्रीसिडेंट से मिलकर वो फाउंडेशन बनाया जिस पर श्रेष्ठ सिंगल जजमेंट खड़ा है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन सिचुएशंस में गवर्नमेंट हमारी वीडियो को हटा सकती है। पहला, नो एन्यूमरेटेड ग्राउंड। अगर वीडियो सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो 19 क्लॉज 2 के 8 ग्राउंड से बाहर है। दूसरा, सेक्शन 69A स्टैंडर्ड्स अनमेट। अक्सर ऐसे टेकडाउन्स में कोई एविडेंस नहीं होता है कि कंटेंट जेन्युइनली किसी स्टेट इंटरेस्ट को नेसेसिटेट कर रहा है, और रिटन रीजंस या हियरिंग्स भी मिसिंग होते हैं। तीसरा, ड्यू प्रोसेस डिनाइड, नो नोटिस नो जस्टिफिकेशन, और क्रिएटर्स को अपना केस कंटेस्ट करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए ऐसे एब्रप्ट टेकडाउन्स लीगली बहुत ही डाउटफुल लगते हैं। तो इसका सीधा सीधा कंक्लूजन क्या है? फ्री स्पीच इंडियन लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है। सेंसरशिप के लिए स्ट्रिक्ट जस्टिफिकेशन चाहिए, कंटेंट को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की एक्सेप्शंस के अंदर आना चाहिए, और स्टेट को आईटी एक्ट की ब्लॉकिंग प्रोसीजर भी फॉलो करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में आप सिर्फ इसलिए किसी को की वीडियो को सेंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। सो आर्टिकल 19(1)A और आईटी एक्ट की ब्लॉकिंग रूल्स दोनों का वायलेशन होगा अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सिर्फ वही कंटेंट लॉफुली हटाया जा सकता है जो इन नैरो लीगल क्राइटेरिया को मीट करे, और वो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल NH लीगल अफेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद।